नमस्कार दोस्तों, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। तो आज जो भी आपके जहन में सवाल हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने आप से संबंधित, वो आप किस्मत कनेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और खास तौर पे बात हम सिग्नेचर्स की कर रहे थे, जिसके लिए बहुत सी चीजें हमें डॉक्टर सीमा मिर्धा ने बताई और आज भी आपको तमाम गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिर्धा स्टूडियो में है। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो डॉक्टर सीमा आज हमारे साथ है स्टूडियो में। आप भी जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, फोन कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। लेकिन सबसे पहले आज का दिन जान लेते हैं डॉक्टर सीमा से। बिल्कुल जरूर बताना चाहूंगी। सबसे पहले जिनका आज जन्मदिन है उनको ढेरों शुभकामनाएं हमारी ओर से, हरियाणा न्यूज की तरफ से। और आपका दिन शुभ हो। और ये देख लेती हूँ कैसे रहने वाला है आज का दिन आपका, और क्या करना रहेगा खास, वो टिप क्या है। तो अपने आप को फ्री करें। बहुत ज्यादा आपने अपने आप को बिजी करा है। अगर आप छुट्टी का प्लान कर रहे हैं तो प्लान कर लें, हॉलीडे के लिए बेस्ट टाइम है। और या यूं कहूंगी कि जिस भी चीज के लिए आपने अभी तक प्लान किया था वो सारे काम आपके बनते नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। टिप है कि अब थोड़ी देर के लिए हॉलीडे प्लान करें और अपने आप को रिजुवनेट करने की बात सोचें। चलिए, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। हॉलीडे प्लान करें, मस्ती करके आइए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे, लाइफ और भी ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। हम बात सिग्नेचर्स की कल कर रहे थे, डॉक्टर सीमा भी हमारे साथ थे। और सिग्नेचर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका सिग्नेचर बहुत कुछ कहता है और आपके सिग्नेचर में बहुत से ऐसे राज होते हैं जो छुपे होते हैं। अगर सही सिग्नेचर करते हैं तो फायदा होता है, लेकिन गलत सिग्नेचर से काफी नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, आपकी सफलता में अगर हर्डल्स आ रहे हैं तो कहीं आपका सिग्नेचर तो उसका कारण नहीं है, ये बात पक्की है। कल हमने 3 पॉइंट बताए थे। सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए, रिवर्स गियर नहीं चलाना है सिग्नेचर में, और ओवरलैपिंग नहीं करनी है। ये 3 पॉइंट्स हमने कल बताए थे। लेकिन आज भी हम सिग्नेचर पर चर्चा करेंगे और अपने सिग्नेचर को सुधार लाकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं आप भी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट जो टिप है वो कहीं आप सिग्नेचर के अंदर डॉट तो नहीं लगाते। कई लोग नेम और सरनेम में, कई लोग नेम का पहला अक्षर लिखकर डॉट लगा देते हैं, तो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती हैं। तो आप अपनी जिंदगी में अगर डॉट लगाते हैं अपने सिग्नेचर में तो डिलीट कर दीजिए अब उस डॉट को। तो आपको कहीं ना कहीं रुकावटों से बाहर आ सकते हैं। अपने सिग्नेचर को बेटर कर दें। चलिए, तो आप अपने सिग्नेचर को और बेटर कैसे कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए बहुत सी टिप्स देंगे। डॉक्टर सीमा आप ये तमाम चीजें आपके लिए आज शो में लेकर आई हैं। लेकिन फिलहाल एक दर्शक विपिन हमारे साथ इस वक्त हैं फोन लाइन पे। विपिन जी, आपका सवाल क्या है, बोलिए। हेलो मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 8/9/1986 है। जी हेलो मैम, जी अपना सवाल और नाम बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9/9/1986। जी और मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है कि मेरी शादी कब होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और कैसी होगी, मैंने ये पूछना है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में आप बहुत ही अच्छी इंसान हैं, गुड ह्यूमन बीइंग हैं और अच्छा करती हैं और अच्छा कर रही हैं और अच्छा करती रहेंगी। प्रैक्टिकल बहुत है। यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि आपकी शादी ये साल में होगी और आपकी शादी अगले साल में होगी, क्योंकि 9 आपका नंबर है और 9 का ही साल है 2016। तो 9 में आपको लाभ हो सकता है। इस साल में शादी होगी तो यहाँ पे आ रहा है, बहुत निश्चित है कि इस साल के एंड में आपकी शादी होगी। और शादी कैसी रहेगी उसमें थोड़ा आपकी अथॉरिटी कम चाहिए, मिलजुल के तालमेल बिठाने से ही बात बनेगी। मेरी एडवाइस ये रहेगी, अगर आप भी किसी से शादी करना चाहती है तो उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी सितंबर या अगस्त होनी चाहिए। सेम अगर ज़ोडिएक साइन से साइन शादी करती है तो आपकी शादी बहुत सफल होगी, अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए, तो आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है विपिन, आप भी तैयारियां कर लीजिए। कार्ड से कह रहे हैं कि इस साल जरूर आपकी शादी होने वाली है। आपके जहन में भी कोई भी सवाल है तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर्स देख पा रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर। शशि हमारे साथ अगले दर्शक हैं। शशि, अपना सवाल बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी मुझे ना मेरा एक फिजिकल है जी, हरियाणा पुलिस का।
जी। और ये 28 तारीख को है जी मेरा इसी महीने की। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इसमें मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 11/1993 जी, 23/11/1993। 23/11/1993 है। और आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपका सफल होगा कि नहीं होगा? तो नहीं शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, कल भी हमने बताया था। यहाँ पे 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका काम बनेगा, जो भी आप काम करने चाहते हैं, और आपकी सफलता सुनिश्चित करते हैं हमारे कार्ड्स, तो ये भी देख लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा ऑफर आ रहा है, गुड न्यूज आ रही है, तो गुड न्यूज के कार्ड है। यहाँ पे कंफ्यूजन को डिलीट कर डालें, जो भी काम करने जा रहे हैं निश्चितता से जाएं और करके आएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी कोई चीज माइनस नहीं आ रही है। जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, क्रिएटिविटी आपके पास है, बैलेंस आपके पास है। सो हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस एम के लिए, उद्देश्य के लिए। चलिए, तो शशि आपका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है। आप जा रहे हैं टेस्ट के लिए, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। बस इतनी सी बात है, अपने माइंड में वो पॉजिटिविटी लेकर आपको भी चलना होगा कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। और जो भी साइन करें, हाँ। वो भी ध्यान से करें, कहीं गलत डॉट लगाकर रिवर्स गेयर तो नहीं चल रहे। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँ कि सिग्नेचर में कई लोग जो हैं वो डबल लाइन नीचे लगा देते हैं। हाँ। तो डबल लाइन कभी नहीं लगानी है, सिंगल लाइन लगा सकते हैं। ये देखें कि आपके सिग्नेचर में कहीं डबल लाइन है तो आपको डबल कष्ट हो सकता है। सो देखें कहीं ऑब्स्टिकल आपके सिग्नेचर की वजह से तो नहीं आ रही। बिल्कुल, आप बहुत सारी नौकरी के लिए भी ट्राई करते होंगे, नौकरी मिलती नहीं होगी, तो क्या उसकी वजह सिग्नेचर तो नहीं है आपका? आप तो अपना सिग्नेचर आज जरा ध्यान से देखिए, और अगर कुछ वैसी खामी है जैसे डॉक्टर सीमा बता रहे हैं तो उसको तुरंत आप दुरुस्त कर लीजिए। परेशानियां आपकी जिंदगी की खत्म हो जाएंगी। कुलदीप अगले दर्शक हैं। कुलदीप, सवाल बोलिए जल्दी से। कुलदीप जी हाँ मैम। बोलिए, क्या पूछना है आपको? मैम मुझे पूछना, मेरा ये हरियाणा पुलिस नौकरी कब तक लगेगी, या इस साल में लगेगी या अगले साल में लगेगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ कुलदीप जी? 28/2/1997। 28/2/1997। हाँ। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो आपका टाइम पीरियड इज वेरी गुड नाउ। आप ये ना सोचे कि इस साल लगेगी अगले साल लगेगी, आपको बहुत जल्दी एक जॉब मिलने वाली है। यहाँ पे मेरे कार्ड्स देख लेती हूँ कि क्या कहते हैं। इस साल जुलाई के बाद आपका टाइम बहुत अच्छा है, जॉब आपको जल्दी मिलेगी या आपको थोड़ी इंतजार करनी पड़ेगी। तो इंतजार तो पक्की है कि आप करने से पहले ही आपको जॉब मिलेगी। तो आपको, अगर आप कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो उसको खत्म करें और जल्दी से जल्दी जो एफर्ट आपने डालना है वो आप करें। उसमें थोड़ी कमी है, आपकी प्लानिंग में थोड़ी कमी है, आप थोड़े लेजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेजीनेस नहीं होनी चाहिए, तो आपको काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए, तो आपको आपके काम में कामयाबी जरूर मिलेगी, कामयाबी बिल्कुल भी दूर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, कैसे हो पाएगा या कब हो पाएगा, ये तो सोचना नहीं है कि होगा नहीं, ये सोचना है कि होगा तो कब होगा और कब तक होगा। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। पॉजिटिव सोच बहुत से कमाल कर सकती है, और अगर आप भी अपनी पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी पहले से। और उठ के अगर चल देंगे हाँ। तो डेस्टिनेशन पे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सा माध्यम अपना रहे हैं। आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा, एक घड़ी तो ऐसी आएगी, सुनिश्चित है कि आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो ये कहते हैं जो घर से चले ही नहीं मंजिल उनको कैसे मिल सकती है। आप चलिए, उठिए, शुरुआत कीजिए, मंजिल तक भी जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही थोड़ा सा समय लगे लेकिन पहुंचेंगे जरूर, इतना तो गारंटी है। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं अपने अपने सवालों के साथ, लेकिन बात हम सिग्नेचर की कर रहे हैं जो काफी अहम होता है, क्योंकि हर जगह हम साइन करते हैं और हमारे साइन बहुत कुछ कहते हैं। अगर साइन ठीक नहीं है तो परेशानियां होती हैं, और उसी को लेकर हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपने साइन को ठीक कर सकते हैं। उसको लेकर आगे भी टिप्स देंगे, लेकिन फिलहाल विजय हमारे साथ हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। बोलिए विजय जी। विजय जी, टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए पहले। विजय, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी। बोलिए, टीवी की आवाज बंद कीजिए, सवाल बोलिए अपना। मैम मुझे मेरा इंटरव्यू अभी आगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं विजय जी। 1/24/1995। 1 फरवरी 1995। क्या बोला इन्होंने? विजय, आप अपना फिर से डेट ऑफ बर्थ बताइए।
1994। मुझे आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही है, आप फिर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में फोन करके। और दर्शकों से अपील हम बार बार कर रहे हैं, टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए, फोन के जरिए बात करेंगे तो आपके सवाल के जवाब भी हम दे पाएंगे। डॉक्टर सीमा आप ही के लिए हैं यहाँ पर, आप ही के सवालों के जवाब देने के लिए हैं, तो फोन पे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पूनम अगली दर्शक, पूनम बोलिए। पूनम जी सुन रहे हैं आप? चलिए पूनम से संपर्क टूट गया है। विशाल अगले दर्शक हैं, बोलिए विशाल। हाँ नमस्कार, मैं ये 28/10/1985 है डेट ऑफ बर्थ में। जी अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता, क्या मतलब जी? पहली बात आपको ये बताना चाहेंगे विशाल जी कि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, आप पूरी तरह से छा जाने वाली है, रॉक स्टार है, विल पावर भी आपके अंदर है, आपको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आता है। आपका करियर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि आप नंबर 1 है तो करियर बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि कमी जो है वो थोड़ी डिसिप्लिन की है। अगर ये कमी फील कर लें और रिस्पॉन्सिबल हो जाएं तो जो चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका करियर जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं, और वो नई दिशा जो है आपको एक सफल रास्ता, कामयाबी का रास्ता दिखाती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो जरूर ले लें, अपॉर्चुनिटी आएंगी, पर आते आते अगर रुक जाएंगी तो वो आपके ना लेने की वजह से। बिल्कुल यही कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हर किसी की लाइफ में नहीं आती, और जिसकी लाइफ में आती है वो लोग भी बहुत सोचते हैं कि उसको ग्रैब करें या नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज को कम से कम छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपको जिंदगी में मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, आप उसको जरूर ग्रैब कीजिए, क्योंकि हो ना हो उससे बेहतर आपको कभी दोबारा से ऑफर मिले, अपॉर्चुनिटी मिल पाए या फिर नहीं। ये तमाम चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं, और ऐसा नहीं जिंदगी में हर चीज को ठुकरा दे। क्यों डॉक्टर सीमा? बिल्कुल, अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, जैसे अब अपॉर्चुनिटी भी आपके सिग्नेचर से अगर खराब है तो आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं आएगी। कई लोग क्या होता है बहुत शो ऑफ करते हैं, नाम सिग्नेचर का पहला अक्षर बहुत बड़ा बनाएंगे, और उसके बाद छोटे छोटे बनाएंगे, फिर उसके बाद सरनेम बड़ा बनाएंगे, फिर छोटे छोटे बनाएंगे। तो ऐसी पर्सनालिटीज भी बहुत शो ऑफ करती हैं, उनके सिग्नेचर से पता चलता है। तो कहीं आप तो शो ऑफ नहीं कर रहे, तो शो ऑफ मत कीजिए, क्योंकि शो ऑफ करेंगे तो सिग्नेचर बस देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके कितने ज्यादा बुरे प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ेंगे आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। टीपू सिंह अगले दर्शक हमारे साथ, क्या सवाल है बताइए टीपू जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज टैरो कार्ड के जरिए किस्मत कनेक्शन के बारे में बताना चाह रहे हो। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए कैसा रहेगा। जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं जी। 9 अक्टूबर 1989। जी आप क्या काम करना चाहते हैं? मैम मैं एक मेडिकल स्टोर खोल रहा हूँ रिटेल का। जी हाँ, तो वो खोलने के लिए जा रहा हूँ, मेरे लिए कैसा रहेगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेडिकल स्टोर के लिए बहुत अच्छी है, परफेक्ट है। अगर आप मेडिकल स्टोर नहीं खोलते तो आप डॉक्टर होते पक्का, अगर आप पढ़ाई कर लेते तो। यहाँ पे आपके लिए जॉब बहुत अच्छा है। यहाँ पे कार्ड भी देखती हूँ कि आपके लिए कार्ड्स आपके इस काम के लिए आपकी कितनी सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिए कि आपका कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है कि जो काम आप कर रहे हैं जरूर से करें, हिम्मत बना के चले, एनर्जी बना के चले। और फ्यूचर आ गया है उसका किंग, तो आप तो किंग बनने वाले अपने काम में, तो अपने काम में पूरी तरह से छा जाने वाले हैं। सुख समृद्धि धन धान्य के योग होंगे, आपकी एक विशिष्ट पहचान बनेगी। तो आप निश्चिंत बिना झिझक के कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा छाता है, जैसे बारिश में अगर छाता लेके जाएं, जरूरी नहीं है कि नहीं भीगेंगे, लेकिन उस छाते से आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। तो आज हमारी किस्मत कनेक्शन के इस प्रोग्राम में जो आपके कार्ड्स देखे गए, आपको पक्का से कॉन्फिडेंस दिया है। चलिए, तो कॉन्फिडेंट होना भी बहुत जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं होगा तो बहुत परेशानियां आपको खुद के लिए ही आप बिल्डअप कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस आपको जरूर अपने अंदर रखना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये ताकत आप में है, और ये विश्वास आपको भी रखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे किस्मत कनेक्शन में यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ और भी टिप्स आपको डॉक्टर सीमा देंगी और सुनाएंगी आज की कहानी, बस कुछ पल के इंतजार के बाद। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी
खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਆ ਇਹ 15-15 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ब्रेक के बाद किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फोन लाइंस फिर से खोल दी गई हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिए। आज डॉक्टर सीमा है हमारे साथ और आपको एक बहुत सही गाइडेंस हर बार हम देते हैं और इस बार हम बात सिग्नेचर्स की यहाँ पर कर रहे हैं। सफर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और टिप लेते हैं कि आप अपने सिग्नेचर को कैसे बेहतर बना के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर सीमा, तो जैसे कि अभी हमने बताया कि शो ऑफ ना करें, क्योंकि आपके सिग्नेचर का एक एक स्ट्रोक जो होता है वो दिखाता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो आप अगर चाहते हैं आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल ना आए और आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आप बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी डील उसी से करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी उसी से साइन करते हैं, तो कहीं जो आपने साइन किया है वो आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपने साइन को एकदम क्लियर रखें। अगर जिंदगी में चाहते हैं ग्रोथ तो अपने सिग्नेचर को नीचे से ऊपर की तरफ बनाएं, अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएं और सिंगल लाइन उसके नीचे जरूर लगाएं। तो ये हमारी है नेक्स्ट टिप जो है, आप अपने सिग्नेचर को फॉरवर्ड करें ऊपर की तरफ और जैसे जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे वैसे आपकी ग्रोथ हो जाती है। चलिए, तो ऊपर की तरफ अपना सिग्नेचर आप रखेंगे तो आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। शकुंतला एक दर्शक हमारे साथ है, उनका सवाल भी जान लेते हैं। बोलिए शकुंतला। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988।
जी हाँ जी मैम, उसका आने वाला समय कैसे रहेगा? आपका सवाल दोहराएं, थोड़ा आवाज जोर से बोल के। शकुंतला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए, करियर के बारे में सवाल बताइए अपना एक बार फिर से शकुंतला जी। बेटे के लिए पूछ रहे हैं, उसका नाम गौरव है। ठीक है, सवाल बताइए। हाँ जी, उसके करियर के बारे में पूछ रहे हैं, आने वाला समय कैसे रहेगा मैम, और उसकी शादी कब होगी और लड़की कैसे मिलेगी? चलिए, तो सब कुछ जानना सवालों चाहते हैं। की झड़ी सी लगा दी है बिल्कुल। आपने। हम 1 बाय 1 आपके बेटे के लिए कार्ड उठाते हैं। पहली बात, उसकी नौकरी कैसी रहेगी, और दूसरी बात उसका आगे कैसे रहेगा, तीसरी बात आपने बोला शादी कब होगी, और चौथी बात लड़की कैसे मिलेगी। तो लड़की तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। कार्ड बहुत अच्छा आया है, मैजिशियन कार्ड आया है। शादी कब होगी और लड़की कैसी मिलेगी। यहाँ पे जॉब के लिए कार्ड बहुत अच्छा है, कुछ नई शुरुआत होने वाली है। अभी तक टाइम थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन इनके टाइम को अगर अच्छा सोचे तो इनके बर्थडे के बाद अच्छा टाइम आएगा, और बर्थडे के आसपास ही इनको जॉब में आगे बूस्टअप मिलेगा। और ये बूस्टअप जो है उनकी लाइफ में आगे लाइफ पार्टनर का योग भी दिखाता है। नेक्स्ट ईयर पक्का शादी होगी, और शादी के बाद भी ठीक ठाक रहने वाला है सब कुछ। और जहां तक बात आती है आपके बेटे की, वो बहुत ही अच्छे एजुकेशन से रिलेटेड काम में, लाइक पढ़ाई अच्छी करेंगे, और मटेरियलिस्टिक ज्यादा है, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत बड़ा नाम करना चाहते हैं। तो आपको पूरी तरह से उनको सपोर्ट देना है, और उनकी जो वाइफ आएंगी वो भी सपोर्ट देंगी, तो कोई फिक्र करने की चलिए, तो जरूरत बहुत सारे सवाल थे इनके, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब इनको पॉजिटिव ही मिले हैं। इंतजार खत्म करते हैं, बात करते हैं आज की कहानी की। डॉक्टर सीमा, आज की कहानी। बिल्कुल, यहाँ पे स्टोरी की बात जहाँ तक हम सोचते हैं, क्योंकि हम जो है हर रोज हर चीज से इंस्पायर होते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है कि हमें अच्छे कर्मों की बात करनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। एक बार एक राजा थे, उनके 3 बेटे थे, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि किसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो बीरबल जैसे किसी महामंत्री ने सजेस्ट किया कि आप इनको एक काम दे दें, और ये काम पूरा करने के बाद उनको सही से हमें पता चल जाएगा कौन राजा बनने का उत्तराधिकारी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो तीनों को एक एक कबूतर दे दिया गया, और ये बोला गया कि ये कबूतर को आपको मारना है, और इस कबूतर को मार के आना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे किसको राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन मारते समय इस कबूतर को ये ध्यान रखना है कि कोई देख ना रहा हो, किसी के सामने नहीं मारना। तो ठीक है, पहला बेटा गया, और 2 घंटे के बाद वापस आ गया। महल में तो सब जगह सब लोग थे, बाहर गया, दरवाजे के पीछे जाके उसने कबूतर की गर्दन मरोड़ी, और कबूतर को मार के लेके आ गया कि भी मैंने मार दिया कबूतर। ठीक है, दूसरा बेटा जो है वो 6 घंटे बाद आया, क्योंकि वो जहां भी गया उसको कोई ना कोई दिखाई दिया, तो 6 घंटे बाद उसको मार के लेके आ गया। तीसरा बेटा एक दिन नहीं आया, दूसरा दिन नहीं आया, तीसरे दिन के बाद वो शाम को आया, और हाथ में उनके जिंदा कबूतर था कि वो तो मार ही नहीं पाया कबूतर को। तो उससे पूछा गया, भाई तुमने क्यों नहीं मारा, कैसे नहीं, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने बोला, मैं यहाँ से बाहर गया तो मेरे को लगा सब लोग देख रहे हैं, फिर मैं गुफा के अंदर गया तो वहां पे कीड़े बिच्छू मकौड़े ये सब थे, वो सब देख रहे थे, तो मैं मार नहीं पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं राजस्थान के कहीं गांव में चला जाता हूँ, वहां देखा तो मैंने सांप निकल गया, सांप देख रहा था तो मैं नहीं मार पाया। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे तो मैं नहीं मार पाया। लास्ट में मैं एक सुरंग में गया तीसरे दिन, और सुरंग में जब इस कबूतर को मैंने हाथ में लेगा तो इसकी 2 आंखें टुकर टुकर करके मुझे देख रही थी। तो इसकी आंखें जब मुझे देख रही थी तो मैं इसको कैसे मार सकता था। तो लास्ट में यही जो बेटा कबूतर को नहीं मार पाया था, वही राज्य का उत्तराधिकारी बना। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये देखा कि आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, झूठ बोलते हैं, अगर आप चीटिंग करते हैं, कोई और नहीं तो आप तो अपने आप को देख रहे हो, तो आपके हार्ड डिस्क में यानी कि आपके ब्रेन में वो फोल्डर बनता जाता है, और आपका दिमाग ऐसी हार्ड डिस्क है जिसमें से कोई चीज डिलीट नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो भगवान है उसके पास हर किसी की हार्ड डिस्क उसने अपने कंप्यूटर में नहीं रखा, क्योंकि डेटा क्रैश हो जाएगा। आपका दिमाग का फोल्डर आपके अंदर ही है, तो जब भी उसको डेटा देखना है वो आपके अंदर से देख सकता है। तो ये ना सोचे कि आपको कोई नहीं देख रहा। आज के बाद ये जो भी करे सही करे, ईमानदारी से करे, अच्छा काम करे,
सपोर्ट करें, चीटिंग ना करें। अगर करेंगे चलिए। तो वो आपके साथ भी वैसे बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप खुद करते हैं वही आपको आगे फेस करना होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा आपका स्टूडियो में आने के लिए, जी। बेहतरीन कहानी को दर्शकों को सुनाने के लिए। इसी के साथ किस्मत करेक्शन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।